हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारा 6th क्लास है और चैप्टर नंबर हम लोग आज 3 देखेंगे। हमारे अतीत जो है हमारी बुक है और उसी में हम आज पढ़ेंगे आरंभिक नगरों के विषय में। हम लोग देखेंगे कि जो आपके नगर बन रहे थे, कल भी हमने नगरों पर आपकी चर्चा की थी चैप्टर नंबर 2 में। और उससे पहले जो हम चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन कर रहे थे, तब भी हमने आपका नर्मदा घाटी के पास जो भीमबेटका वाली जगह है या फिर गंगा, और उसके बस सबसे पहले जो आपका सिंधु का क्षेत्र है, सब सिंध प्रदेश, उसमें भी हमने नगरों की बात की थी। तो सबसे पहले जितना हम लोगों ने कल तक पढ़ लिया था, वहां तक कोई डाउट कोई क्वेरी हो मुझसे पूछ लीजिए। फिर इसके बाद नहीं तो हम लोग आपका आरंभिक नगर जो है हम उस पर आगे बढ़ जाएंगे और आगे बढ़ के देखेंगे। चलिए, तो इतना हम लोग फिलहाल आपका देख चुके थे और इतना हम लोग इसमें पढ़ चुके थे। चलिए, आरंभिक नगर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो आरंभिक नगर में देखिए, सबसे पहले पुराने भवन का संरक्षण। ये जो पुराने भवन है उनका संरक्षण की बात करें, जो हम लोग पुरानी बड़ी बिल्डिंग होती हैं उनके संरक्षण को हम लोग आपका देखते हैं कैसे होते हैं, वो सब उनकी अच्छी ये सब बात करते हैं। ठीक है। और जसपाल और हरप्रीत अपने घर के गली के पास क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग खंडर घर की तारीफ कर रहे हैं, जिससे गली के बच्चे भूतहा घर कहते हैं। क्या कर रहे हैं? ठीक। हमें अब कह रहे हैं कि उसे लोग क्या बोलते थे कि ये भूतिया घर है। भूतिया घर मतलब जहां पर लोग बहुत समय से घर खाली पड़ा हो, कोई उसमें ना रहता हो, उसकी साफ सफाई ना हो, खंडर जैसा दिखने लगा हो, तो हम क्या बोलते हैं कि भैया ये तो भूतिया घर है और इस भूतिया घर का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, ये भूतिया घर है। एक ने कहा कि इसकी वास्तुकला देखो। वास्तुकला मतलब है इसका आर्किटेक्चर की बेसिकली वो बात कर रहा था। ठीक है। और हमें मंत्री जी को पत्र लिखने को कहा और कह रहे इसके आर्किटेक्चर देखो। क्या इतनी लकड़ी सुंदर नक्काशी कहीं आपने देखी? नक्काशी मतलब होता है जो आप लकड़ी पे डिजाइन कर देते हो, हम उसको नक्काशी बोलते हैं। कह रहे इतनी सुंदर नक्काशी आपने देखी है कहीं? कह रहे हैं कि हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए मरम्मत करने की व्यवस्था करें। और ये सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोग इतना लगाव क्यों रखते हैं, कि आखिर ये पुराना खंडर है और इस खंडर से लोग लगाव क्यों रख रहे हैं? बताइए क्यों रख रहे हैं। ठीक। अब थोड़ा इसमें हम जाएंगे बैक, हड़प्पा की कहानी को थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे कि जो हड़प्पा की कहानी है वो कैसी रही थी। ठीक है। और हड़प्पा की कहानी में हम देखते हैं कि जो आरंभिक नगर है, सबसे पहले आदि मानव रहा, उसके विषय में पढ़ा। तो एक सभ्यता हमको मिली जिसे हम आपकी प्राचीन सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता के अंतर्गत अगर आप लोग देखोगे या महसूस करोगे तो हड़प्पा की कुछ कहानियां छुपी हुई हैं। कहानी कैसे पता लगती है? जब हम किसी के विषय में कुछ जानकारी को इकट्ठा करने की या जानने की कोशिश करते हैं, तो ही हमें उसकी कहानियों का जो स्वरूप है, वो वास्तविक स्वरूप हमको प्रतीत होता है। और उसी स्वरूप के आधार पर हम किसी चीज की जो स्टडी है, जो अध्ययन है, वो हम लोग आपका कर लेते हैं। कह रहे हैं कि अक्सर इमारती अपनी इमारतें अपनी कहानी बताती हैं, कि जो पुरानी इमारतें हैं वो कहानी बताते हैं। लगभग 1500 साल पहले अब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछने जा रही थी। कहाँ बिछ रही थी पहली बार रेलवे लाइन? आपको ध्यान रखना है। तो पंजाब में पहली बार आपका जो है रेलवे जो लाइन है वो पहली बार आपका बिछने जा रही थी। तो इस काम में जुटे इंजीनियर को अचानक हड़प्पा स्थल मिल गया। जब वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो उनको क्या मिल जाता है? अचानक एक रेलवे लाइन जो है आपका मिल जाती है, जो आधुनिक पाकिस्तान उन्हें सोचा आधुनिक पाकिस्तान में थी। उन्हें सोचा था कि ऐसा खंडर जहां अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों में हजारों ईंट उखाड़ कर ले गए। अब अब उन्हें यहाँ अच्छी ईंटें मिलने लग गई तो उन्हें लगा कि भैया ईंट फ्री में मिल रही है, बढ़िया पत्थर है, मजबूत है, क्यों ना हम रेलवे लाइन के जो नीचे आपके हम स्लीपर के नीचे जो पत्थर लगाते हैं वहां पत्थर लगाने में ये काम आ जाएंगे, इनको उठा लेते हैं। अब देखिए, जिन्होंने रेलवे लाइन बिछाने के लिए कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट कर दी और बहुत सारी इमारतों को उन्होंने पूरी तरह से खोद डाला।
ठीक है। कह रहे हैं कि उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातात्विकविदों ने इस स्थल को ढूंढना और पता लगाने के लिए खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। और कह रहे हैं कि जितना भी खंडर था उस खंडर को देखा और सबसे पुराने शहरों में से एक हमने इसमें देख लिया। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, कह रहे जो ये नगर है, जो सिटी है, इसकी खोज हमने सबसे पहले की थी, इसलिए बाद में मिलने की तरह इसे सभी को कह रहे कि इसके बाद मिलने वाले सभी इस तरह के पुरा स्थलों को इस इमारतों की चीजें यानी कि हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया। सबसे पहले इसी जगह पर स्थान पर खुदाई हुई, हमने इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा जो नगर है, जगह है, हमने इसका नाम हड़प्पा रख दिया। और हड़प्पा रखने के साथ क्योंकि यहाँ सबसे पहले खुदाई हुई थी, सारी चीजें हमको जो है यहाँ से मिली थी, इसलिए जितनी भी चीजें की हमने जानकारी ली या कहा, हमने सब हड़प्पा की बात की चीजों को बताया। क्लियर है। कह रहे हैं जो इमारतें और चीजें मिली हैं उन्हें हड़प्पा इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। कब हुआ था? 4700 साल पहले हुआ। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए गए। कह रहे जितनी पुरानी इमारत थी उनको तोड़कर आपका जो है नए जो भवन है वो आपके बनाए गए। क्या तुम्हें पता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? कह रहे हैं जो पुरानी इमारतें हैं क्या उनको सुरक्षित रखना चाहिए? बताइए आप मुझे, क्या आप इस विषय से सहमत हैं कि जितनी भी हमारी पुरानी इमारतें हैं हमको उनको सेफ रखना चाहिए, उनको सुरक्षित रखना चाहिए? ठीक है, बताइए क्या हालत है। ठीक, कह रहे हैं कि इन नगरों की क्या विशेषता थी और आखिर में ये जो नगर बने थे, शहर बने थे, उनकी क्या विशेषता थी। ठीक है, ये भी हमको देखना चाहिए। इन नगरों में से कई को तो 2 या 2 से ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। कह रहे हैं जो इसका पश्चिमी भाग था, पश्चिमी भाग को अगर देखोगे 2 भाग में बटा हुआ था बेसिकली ये। इसमें ज्यादातर हिस्से जो थे बटा हुआ था। इसमें जो पश्चिमी भाग है वो आपका छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। छोटा क्यों होगा? क्योंकि वो हाइट पर जो चीजें बनती हैं उसका बेस इतना चौड़ा नहीं रख सकते, तो इसलिए कहाँ था, सब हाइट पे बने हुए थे, छोटा होगा। और जो पूर्वी हिस्सा है वो कैसा था? बड़ा था, लेकिन कैसा था? नीचे के जो इलाके हैं उन नीचों के इलाकों में आपका बना हुआ था। ठीक है, और ऊंचाई वाले को पुरातात्विकविदों ने नगर दुर्ग कहा है। कह रहे हैं जो आपका ऊंचाई वाले भाग को उन क्या कहा है? इस वाले भाग को नगर दुर्ग। नगर मतलब होता है शहर, दुर्ग मतलब होता है किला। नीचे वाले हिस्सों को निचला नगर कहा है। क्या कहा है? ये कैसा है? ये आपका निचला नगर है। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। कैसे बनती थी? पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसी ईंट से अच्छी ईंट पकी थी जो हजारों साल बाद आज तक दीवारें खड़ी रही। दीवार बनने के लिए ईंटों की चिकनाई इस तरह से करती थी कि जिससे कि दीवारें खूबसूरत मजबूत हो जाएं। कह रहे कि जो ईंट है उनकी चिनाई ऐसे होती थी जिस तरह से जो उनकी दीवार है वो क्या हो जाए, और ज्यादा आपका बहुत मजबूत जो है वो आपका हो जाए। ठीक है, कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनी हैं। मिसाल के तौर पर मोहनजोदाड़ो में खास तालाब बनाया जाता है जिसे पुरातात्विकविदों के महान स्नानागार कहा गया। क्या कहा गया इसको? महान स्नानागार कहा गया। इस तालाब को बनाने में ईंट प्लास्टर का इस्तेमाल किया जाता था। कह रहे जितने भी ये महान स्नानागार बने इसमें ईंट और प्लास्टर का जो था आपका इस्तेमाल हुआ है। यानी कि ये इस सभ्यता के लोग अच्छी तरह से मकान को बनाना जानते थे और ये लोग प्लास्टर का उपयोग जानते थे और बड़े बड़े स्विमिंग पूल जो है ये आपका बनाते थे। ठीक है, पूल बनाते थे। इसमें पानी का रिसाव होने लगा था और प्लास्टर के ऊपर ही चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। ये प्लास्टर के ऊपर क्या क्या चढ़ाते थे? चारकोल की परत। चारकोल जानते हैं क्या होता है? जिससे हमारी रोड वगैरह बनती है वो चारकोल होता है। मान लीजिए नीचे आपने प्लास्टर कर दिया, प्लास्टर के बाद आपने चारकोल बिछा दिया, चारकोल के ऊपर पानी भर दिया, यानी कि अगर आप चारकोल भर देंगे तो फिर उसमें रिसाव नहीं होगा। ठीक है, और ठंडा होने पर वो सुकड़ा रहेगा, फैलेगा नहीं। तो इसलिए वो लोग क्या करते थे? चारकोल को आपका भरते थे इसमें। ठीक है, अब देखिए
इस सरोवर में दो तरफ उतरने वाली सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर आपके कमरे थे। उभरने लगे कुएं के पानी निकाला जाता था, उपयोग के बाद खाली कर दिया जाता था। शायद यही विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे। क्या होते थे ये? इन पर सब चीजें आपकी कराई जाती थी। ठीक है, कि कोई विशेष अवसर होता होगा जिससे कुएं से इसमें पानी भर लेते थे और उसमें किसी विशेष अवसर में ही ये लोग आपका क्या करते थे, जो शाही स्नान है ये लोग आपका किया करते थे। कब? किसी स्पेशल ओकेजन पर ये लोग करते थे। कह रहे हैं कि कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में आधुनिक कुंड मिले हैं। कह रहे जो आपका लोथल है, ये सारे क्षेत्र हैं, इन पर कुछ आपके पुराने अग्निकुंड मिले हैं जहां संभव यज्ञ किए जाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल जैसे कुछ नगर में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। कैसे मिले हैं? बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। अब ये देखिए, इस तरह का जो हम कुएं की बात कर रहे हैं वो हमारा कुछ इस प्रकार था। चलिए देख लिया इतना, आगे बढ़ जाएं। अब कह रहे हैं कि भवन, नाले और सड़क, यहां पर कैसे भवन बने हुए थे, कैसे आपके नाले थे, कैसी सड़क थी, इस विषय की थोड़ी आपको अच्छे से जानकारी मिले। और बहुत सारी चीजें हैं जो इस विषय में आपको दिखाई देगी, कैसे सड़क थे, कैसे भवन थे, कैसे निर्माण थे, क्या इनमें सब कुछ हो रखा था, व्यवस्था वास्तविक रूप में क्या थी, ये आपको दिखाई देगा। कह रहे हैं कि इन नगरों के घर आम तौर पर एक या दो मंजिल के थे। कैसे थे? मोस्टली या तो एक मंजिल या फिर आपका दो मंजिल के। घर के आंगन के चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घर एक अलग स्नानागार था जिसमें कुछ घरों में कुएं होते थे। कैसे थे? कुछ घरों में आपका कुएं होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले हैं, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्के ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। बाद में बड़े नालों से मिल जाती थी। नालों से ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे जिसके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जाती थी। और नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता। यानी कैसे करते थे ये लोग? बेसिकली आपका ये प्लानिंग के अनुसार करते थे कि कैसे डेवलप करना है, क्या कुछ करना है। ठीक है, ये पूरा प्लानिंग के अनुसार इनमें सब कुछ आपका एक एक करके ये लोग किया करते थे। ठीक, अब देखिए इस तरह से भी कुछ ये जो आपकी दीवारें बनी हैं, इस प्रकार की जो आपकी दीवारें हैं ये आपकी बनी होती थी। देखिए एक मिस्त्री बना रहा है किस तरह से, यानी कि इन लोगों को सीढ़ी बनाने, मकान बनाने, नगर बनाने, नालियां बनाने, उनको अच्छे से रख रखाव करना, यानी कि बेसिकली आप कह सकते हैं कि स्मार्ट सिटी के जितने भी आपके तरीके होते हैं मैनेजमेंट के, ये सब लोग आपका प्राचीन समय में ऑलरेडी सब जानते थे। तो देखिए कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है तो पूछिए। तो इतना देख चुके हैं आप, और कैसे ये इस समय के लोग आपका दीवार बनाते थे, नालियों का इनको विशेष ज्ञान था, कैसे क्या चीजें थी। तो बड़े अच्छी तरह से विशेषता से हम लोग इनको देख चुके हैं और बात भी जो है बात कर चुके हैं। चलिए अब बात कर रहे हैं बेसिकली जो नगरीय जीवन है, इस बाप का नगरीय जीवन को हम लोग थोड़ा सा आपका देखना चाह रहे हैं कि जो आखिर वो आपका नगरीय जीवन है वो क्या है और कैसे है। इस नगरीय जीवन को हम देखेंगे। हड़प्पा के नगरों में कई बड़ी हलचल रहती थी। ऐसा लोग रहते थे, यहाँ ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतों की बनी योजना में जुटे रहते थे। ये नगर है और इस नगर में खास जो इमारतें हैं, इमारतें बनाने की इनकी योजना में ये लोग आपका जुटे रहते थे। ये संभवतः शासकों, यहाँ के शासक थे और यहाँ भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर के धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक खूब
सूरत मनकों और चांदी के बने आभूषण की जैसी कीमतों को अपने पास रखते थे। कह रहे कुछ आपके मन के होते हैं, कुछ आपके सोने चांदी के जो आपके बने आभूषण होते हैं, ज्वेलरी होती है, जो आपका बहुत कीमती होते हैं, यानी कॉस्टली बहुत होती हैं, ये उन लोगों को बेसिकली अपने पास रखते होंगे कि जो कीमती चीजें उनको पास रखते होंगे। नगर में लिपिक भी होते थे। लिपिक कौन होते हैं? जो आपका हाथ से किसी चीज को लिखते हैं, हम उनको लिपिक कहते हैं। ठीक है, जो मोहर पर लिखते ही हैं और शायद अच्छी चीजों की तरह भी लिखते होंगे, और आपका बची हुई चीज भी पाई जाती है। ठीक है, ये सारी चीज यहाँ पर आपका देखने के लिए हमको मिलती है। ये देखिए, इस तरह से हमको वहां दीवार मिली है, ऐसी ईंटों उन्होंने उखाड़ कर, पूरे पत्थर उखाड़ कर इनका उन लोगों ने आपका रेलवे लाइन बिछा दिया पाकिस्तान में। तो अब आप थोड़ा सा इस पे गौर करिए और विचार करिए, तो चीजें थोड़ी स्पष्टता हमारी इसमें हो जाएंगी और कैसे कैसे हो। देखिए, इसके बाद ये आपका मिला है मोहनजोदड़ो में एक कुआं मिला है। तो कुआं देखिए किस तरह से इसकी बनावट थी, ये लोग कितनी अच्छी तरह से इसको जानते थे, इसको पहचानते थे। कह रहे हैं कि सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की सड़क और उससे बना नाला है, ऊपर कुआं है, हड़प्पा दिखाई गई है, मोहरों को चिन्हित करके खास लिपिक इसमें दिखाए गए हैं, गणना की गई है प्राचीनतम चीजों पर, इन सब पर हमको आपका इसमें दिखाया गया। ठीक है, और इसी को हम लोगों ने, अगर आप हमको अच्छे से इसमें देखोगे तो इस तरह की जो मोहर वगैरह हैं जो हमको मिली हैं, इनको हमको थोड़ा सा गौर करना चाहिए। देखिए किस तरह का हमको यहाँ कोई चीज मिला है। चलिए, तो बेसिकली इतना हम लोगों ने आपका देखा और बात की कि किस तरह से था। अब कह रहे हैं कि इसके अलावा स्त्री पुरुष, नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, यानी कि मेल फीमेल तो थे ही, और जो आपके शिल्पकार जो थे उसमें स्त्री और पुरुष दोनों हुआ करते थे, जो अपने अपने घर में उद्योग स्थल में तरह तरह की चीजें बनाते थे। लोग लंबी यात्रा भी करते थे और वहां से उपयोगी हुई वस्तु लाते थे, साथ में सुदूर देशों की किस्से और कहानियां और मिट्टी से बने खिलौने भी आपका ये अपने बच्चों के लिए लाते होंगे, शायद उनके बच्चे उनसे खेलते होंगे। यानी कि जब ये लोग अपनी शिल्प कला को, अपनी कुशलता को और अपने हस्त शिल्प को और अपने ट्रेड जब ये करते थे, तो बहुत सारी चीजों को ये अपने साथ लाते थे और बहुत सारी चीजों को ये वहां भेजते भी। तो ये आम एक सभ्यता के रूप में ये सारी चीजें हमको क्या है, इस तरह से हमको दिखाई देती है। क्लियर है, और हमको पता भी चलता है कि ये कैसे किस तरह से है। ये कौन स्कूल पर वाला जीआईसी सियालदे, आप सुन पा रहे बेटा? और जीआईसी बीना खाल। चलिए, कोई बच्चा माइक लेकर पढ़ेगा चैप्टर को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है? प्रांजल सिंह। ठीक है, आप पढ़ना शुरू करो प्रांजल सिंह। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधे लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यहाँ नागरिक जीवन, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे।
ये संभवतः यहाँ है शासक थे। यहाँ भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेज कर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मानकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच्ची नहीं पाई है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुंदर देशों की किस्से कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। नगर में रहने वाले हाँ बात बैठ जाइए। बहुत सुंदर पढ़ा आपने, बहुत सुंदर ना। अरे वाह जी, ऐसे बिना काल के बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ा और बहुत उत्साहवर्धन के साथ ऐसे ही पढ़े। थोड़ा सा और बच्चे भी मोटिवेट होते हैं, सब लोगों को पढ़ने का मन करता है। बहुत अच्छी बात है, बैठ जाइए। शाबाश, बहुत अच्छे, शाबाश, बैठ जाइए बेटा। चलिए, तो देखिए ये पूरा मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ कि नगरीय जीवन था कैसा, कैसे लोग रह रहे थे। वहाँ लिपिक भी थे, सोने के बहुमूल्य पत्थर वगैरह थे, किस तरह से वो चीजों का उपयोग करते थे मनकों में, किस तरह से शिल्पकार में मालूम, किस तरह से ये लोग आपका ये रहते थे, किस तरह से इनका जीवन यापन था, किस तरह से सुदूर देश से कहानी, किस्से और मिट्टी के बने खिलौने आपका ये अपने देश में लेके आते थे। देखिए खिलौने को आप देखिए, इस तरह के खिलौनों की वो बात कर रहे हैं। कुछ मोहर, ये तो वैसे आपकी बेसिकली जो ये तो मोहर है, ठीक है, और ये क्या है, ये आपके बने खिलौने हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ये क्या है, ये आपके बने जो हैं खिलौने जो हैं ये आपके बने हुए हैं, ठीक है। अब ये देखिए कह रहे हैं कि ये दो इमेजेस को आप गौर से देखिए, फिर इनको पढ़ते हैं। पहले भी मैं दिखा चुका हूं, दोनों को देखिए। एक कुआं है, एक आपकी दीवार बनी है। कह रहे सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो में एक सड़क और उससे बना नाला है, और ऊपर एक कुआं है जो बाईं ओर हड़प्पा सभ्यता की मोहर है। मोहर के ऊपर एक खास क्रम की लिपि है जो उपमहाद्वीप में लेखन में प्राचीन एग्जाम्पल है। कह रहे पुराने समय में पाई जाती होगी और विद्वानों ने पढ़ने के लिए कोशिश की है कि अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। उसका अर्थ ये है कि दाएं से बाएं जो है ये मिट्टी आपका लिखी जाती थी। क्लियर है, ये आपको देखना है, ठीक। अब आगे चलते हैं और इसमें हम देखेंगे नगर और शिल्प की बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि जो नगर है और नए शिल्प को हम लोग देखेंगे कि शहरों में क्या हो रहा था और कैसे कैसे नई नई चीजें आपका बनाई जा रही थी, इसके विषय में पढ़ेंगे। चलिए, जीआईसी कलियुखेत। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? आयुष नेगी। आयुष नेगी। बेटा आराम आराम से पढ़ना है, धीरे धीरे, ठीक है जी जी। नगर और नए शिल्प में आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन कर जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुस्तकों उद्योग को जो चीजें वहाँ मिली है उनमें अधिकांतर पत्थर, शासक, तांबे, कोस, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कोस से औजार, हड्डी या गले में और बनाए जाते हैं। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तु में
मानने के बात और फालक है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों पत्थर की मोहर बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन की हुई खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। देखो फीस्ट 6 अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वही भी धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बट में बनते थे? संभवत 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो के कपड़े के टुकड़ों के अवशेष के चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। बड़ी मिट्टी तथा मेहनत से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है। इनमें से अधिकांश वस्तुओं की निर्माण विशेषण ने की था। विशेषण उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास परीक्षण लेता है, जैसे पत्थर, दर्शन, मनक, चमका या फिर मुहावरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने अक्षरों से ढका से बना गया है और उसकी धाटी कितनी अच्छे तरह से दर्शाया गया है। यहाँ किसी विशेषण मूर्ति का हिमकाम को सकता है। हर व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुषों ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इसमें काम दक्ष थे। बैठ जाइए, शाबाश, बहुत अच्छे। जय दीना साल, बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों ने। देखिए ऐसे होते हैं बच्चों ने माइक लिया, एक पैराग्राफ पढ़ा, दूसरे बच्चे ने माइक लिया, फिर उसने पैराग्राफ पढ़ा। तो ऐसे सब लोग मिलजुल के पढ़ते हैं, कितना अच्छा लगता है। और सभी बच्चे ध्यान देते हैं। देखा, ध्यान से दे बेटा, सभी बैठिए, अच्छे देखिए। अब इतना हम लोग जो है आज अपना इसमें यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम इसको और बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हमने आपका देखना है। तो बेसिकली यहाँ तक तो हम पूरा आपका पढ़ ही चुके हैं, देख चुके हैं। अब है नगर में अब नए शिल्प, कुछ चीजें बनती होंगी। अब चाहे उनमें कुछ बाट हो तो इस तरह के बाट बनते थे, ये देखिए। और आप जानते हैं बाट का प्रयोग किस लिए होता है? वजन मापने के लिए, उनकी माप तोल के लिए हम लोग बाट का प्रयोग करते हैं। तो जो उस समय में, आपके प्राचीन समय में, हड़प्पा काल समय में जो आपके बाट बने होते थे वो कुछ इस प्रकार के थे और ये लोग बनाए जाते थे बाट। देखिए, ठीक है। अब देखिए,
उसके बाद आप यहाँ देखेंगे बहुत सारी चीजें हमको मिली है। ये इस तरह के जो सुंदर आभूषण हैं ये भी आपके बनाए जाते थे। आज के समय में तो कोई इनको पहनना पसंद नहीं करेगा, लेकिन कुछ अफ्रीका में कुछ ऐसी ट्राइबल है, ऐसी जनजाति हैं, वहाँ के लोग हैं जो आज भी मेरे प्यारे बच्चों इस तरह के जो कपड़े हैं, मतलब जो वस्त्र हैं या फिर जो मान लीजिए जो आभूषण है, बेसिकली जो आभूषण है वो इस तरह के आज भी पहनते हैं। ये एक समय का बहुत ट्रेडिशनल था और आपका जो हड़प्पा सभ्यता में जो मेन आपके ज्वेलरी मिली है उन मुख्य ज्वेलरी में से एक है। ये उस समय के बहुत सुंदर और आकर्षक जो ज्वेलरी हैं। तो इतना हमने ज्वेलरीज वगैरह को देखा। तो अभी जो इसका एक्सप्लेन हम लोग नेक्स्ट आपका लेक्चर में करेंगे, लेकिन आप पुराना देख लीजिए। पुराना इसमें कुछ पूछना है, कुछ डाउट है कि कैसे बड़े बड़े महान स्नानागार आपके इस सभ्यता में मिले हैं, सभ्यता की जननी हड़प्पा से स्थान से हुई है। ये पूरा मैप दिया गया है। ये नदी है सुतकाडो लोथल है, देखिए ये पूरा आपको मैप दिखाया गया है। और ये है मोहनजोदाड़ो, यही है आपका राखीगढ़ी। ये सब पूरा पार्ट जो है आपको इसमें दिखाया गया है और कैसे दुर्ग बने हुए थे ये हमने इसको पढ़ी और जसप्रीत की कहानी के साथ हमने इसको देखना शुरू किया था। क्लियर है? और इतना हम लोग इसमें देख चुके थे कि हमारे जो आरंभिक नगर थे वो कैसे थे और कहाँ आपका बसे हुए थे। क्लियर है? इनको हमने आपका देख लिया था। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के हम इस लेक्चर में अपना इतना ही कंटिन्यू करेंगे। बाकी जो शेष हमारा बचा हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि बहुत सारा एक्सप्लेनेशन को है, बहुत सारा पढ़ने का है। इस लेक्चर में हो नहीं पाएगा तो अगले में हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।